जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं जो कुछ सीख सका आपके साथ बांट रहा हूं। तो आज की चर्चा का विषय बहुत बढ़िया, बहुत आसान और आप जरा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा। वो है कि भाव परिवर्तन योग। अगर जन्म कुंडली में दो भावों के स्वामी एक दूसरे से अपना भाव बदल लेते हैं, अपनी राशियां बदल लेते हैं, तो इसे हम राशि परिवर्तन योग, भाव परिवर्तन योग, पंचम एकादश योग, जैसे चाहे नाम से कह सकते हैं, ये बनते हैं। ये कुल कितने होते हैं? मुख्य 3 इसकी वैरायटी हैं। कुल 66 किस्म के योग बन सकते हैं। इन सभी को मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। योग बहुत आसान है, सीखा जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से सीखा जा सकता है। जो हर राशि का क्या सिंबॉलिक टर्म है, जैसे मेष को 1 कहते हैं, वृषभ को 2, वो मैं आपको स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, जिससे आप उसे देख सकें और आपको उसको समझना सहज हो। तो बहुत से एग्जाम्पल देने की भी मैंने कोशिश की है, जिससे ये विषय आपको क्लियर हो। इसे देखें और इसका आनंद लें, समझने का प्रयास करें। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़बरदस्त प्रभावी होता है। तो जो पंच महायोग होते हैं, उनके बाद यही सबसे बड़े इस भावों के योग बनते हैं। ऐसा ही योग कुछ दिनों पहले गया है, जिसमें बुध और शुक्र ने अपनी राशियां बदली। बुध शुक्र की राशि में थे, शुक्र बुध की राशि में थे, लेकिन वो बात जा चुका। तो इसी को पूरा डिटेल में ये वीडियो बनाया गया है। एग्जाम्पल्स देकर प्रयास किया है मैंने कि बात आपको समझाना सहज हो। आप ध्यान से देखें और उसको समझें और इस वीडियो का आनंद लें। स्थान परिवर्तन योग कहते हैं, जो आपको पता है, और ये 3 तरीके के कॉम्बिनेशन संभव है। पहला योग होता है दैत्य योग। जैसे अगर यहाँ ये 1 नंबर आएगा तो यहाँ 7 आएगा, तो यहाँ 8 आएगा। अब 7 नंबर के स्वामी क्या हैं? शुक्र, और शुक्र बैठे हैं अगर यहाँ, और 8 नंबर भाव का स्वामी अष्टमेश कहाँ बैठा है? मंगल यहाँ। तो ये दैत्य योग हुआ। अब जो दैत्य योग हैं, ये कुल मिलाकर के 30 तरह के दैत्य योग संभव है। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन इसमें बताए गए हैं कि दैत्य योग कैसे बनते हैं। कि 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जहां जहां जिन जिन राशियों में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो उसे हम दैत्य योग कहते हैं। 6, 8, 12। इसमें विशेष रूप से 3 योग ऐसे होते हैं जब 6ठे भाव का स्वामी 8वें में, 8वें का 12वें या 6ठे का 12वें, तो 6, 8, 6, 12, 8, 12 या 12, 6, जैसे चाहो कह लो, कुल 3 बनेंगे। इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। दैत्य योग होने के बाद भी ये अचानक कभी कभी बहुत अधिक धन का लाभ देता है। अब जब योग हमने लिख लिए तो क्या हुआ कि 6 से 8 लिखा, फिर 8 और 6 का भी लिखा, यानी 6ठे का स्वामी अष्टम, अष्टम का स्वामी 6ठे, बात तो एक ही हो गई। तो उन योगों को मैंने सर्किल डाल के काट दिया है, जिससे आपको समझ आए कि ये रिपीट हो गए। तो कुल मिलाकर कितने योग बने? 30 योग यहाँ पर ये केवल बनेंगे। अब बात आती है दैत्य योग की मोटे तौर पर क्या परिभाषा समझी जाए। किताब क्या कहती है? केवल उतना करते हैं कि ऐसे व्यक्ति दूसरों की बदनामी करने वाले, पाप करने वाले, शत्रुओं से सदा पीड़ित होने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, चंचल बुद्धि वाले, कामों में बाधा और असफलता पाने वाले होते हैं। यानी कुल मिलाकर उनके रिजल्ट्स थोड़े स्ट्रगल वाले होते हैं, उन्हें हर चीज के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, या जिस भाव से संबंधित स्थान परिवर्तन बना, उस भाव से संबंधित दुखों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सारी बात समझ आई। 30 योग कैसे बने, कौन कौन से कॉम्बिनेशन, वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई। अब दूसरी वैरायटी होती है, उसे हम कहते हैं खल योग। ये कैसे बनता है? ये बनता है केवल तृतीयेश के साथ 3रे भाव, इस भाव का बाकी के सभी भावों के साथ योग, लेकिन उसमें 6, 8, 12 छोड़ दो, क्योंकि ये तो पहले ही दैत्य योग में आ गए। जैसे 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, यानी 3रे भाव, इसको ऐसे बोलेंगे 3रा भाव और लग्न भाव, 3रा भाव धन भाव, 3रा भाव चतुर्थ भाव,
तीसरा भाव पंचम पद, तीसरा छठा गिनेंगे तो ये दैत्य योग हो चुका, तीसरा सातवां, कुल मिलाकर ये 8 योग बनते हैं। ठीक है, अब इन 8 योगों की कुल संख्या आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। खल योग का मोटे तौर पर क्या अर्थ है, जो किताब कहती है वो कहती है कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, धन कमाने के लिए कभी कभी ऐसी रीतियों का, ऐसे रूट का इस्तेमाल करते हैं जो उचित ना हो, ये उनका तरीका है। कभी बहुत से भाग्यवृद्धि, उन्हें भाग्य की वृद्धि दिखती है, कभी कभी लगता है कि भाग्य बेकार, कभी कभी लगता है कि बहुत सरल भाषी हैं, कभी लगता है बड़े कटु भाषी हैं, कभी शुभ फल दिखते हैं उन्हें मिलते हुए, कभी अशुभ फल मिलते हैं, कभी बहुत गरीब दिखते हैं, कभी बहुत अमीर, मतलब उनकी लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से धन लाभ और अर्थ लाभ इत्यादि उन्हें होते हैं, अन्यथा नहीं भी होते। तो ये एक मध्यम वर्ग का फल देने वाले होते हैं, ज्यादा अच्छे नहीं, ज्यादा बुरे भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और योग की, उसका नाम है महायोग। अब जो कुछ भी योग जो तीसरे भाव से बने, खल योग 6, 8, 12 से बने, उनका नाम हमने रखा दैत्य योग। इन तीनों भावों को अगर हम छोड़ दें, इनका इस्तेमाल ना करें, तो जो बचे हुए कुल योग पॉसिबल हैं वो हैं 28। तो दैत्य योग बने हमारे 30, ये बने 8, ये बनेंगे महायोग 28, कुल बनेंगे 66 योग। यानी लगन का और दूसरे भाव का, लगन का ये चौथे भाव, लगन पंचम, लगन सप्तम, लगन नवम, दसम, इस तरीके से योगों को सारा लिखें तो सारे योग मैंने लिख दिए, पर जो रिपीट हुए उन्हें काट दिया और ये कुल संख्या बनेगी 28। अब पुस्तक के हिसाब से इनकी क्या डेफिनेशन आती है, वो ये कि ऐसे व्यक्तियों के घर में धन का कभी कोई कमी नहीं होती, विशेष कृपा होती है, राजाओं से उन्हें विशेष कृपा मिलती है, सामर्थ्य प्राप्त होती है, नए वस्त्र आभूषणों को उन्हें लाभ होता है, राजा से सम्मान, समाज में पदवी, धन पुत्र वाहन की इत्यादि होती है। संक्षेप में कहें तो ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत आनंद की अनुभूति होती है, और जब वो दशाएं अंतरदशाएं हों या ऐसे ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं होती हैं जो उन महायोगों में इस्तेमाल हो रहे हैं, तब उन्हें अत्यधिक लाभ होता है। तो सबसे अच्छा लाभ किसको हुआ, उस जिसकी कुंडली में महायोग बना। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको कोशिश करता हूं कि ये बात समझाई जा सके। एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। अब ये दैत्य योग का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए दैत्य योग में क्या था कि अष्टम भाव का स्वामी क्या है, शुक्र, तुला राशि है ना, और तुला राशि का तो शुक्र होता है, और इस भाव का स्वामी क्या है, बुध। तो ये स्थिति एक बनी, तो हमें इस पे ध्यान देना है कि इस तरीके का ये योग बनेगा। तो जब अष्टम सप्तम का अष्टम में, अष्टम का सप्तम में, तो दैत्य योग का उदाहरण है। ये 4 नवंबर 1977 शाम को 4:25 दिल्ली का जन्म है। वैवाहिक जीवन बेहद खराब रहा। विवाह होने के कुछ समय पश्चात ही आपस में अनबन हुई और फिर तलाक हो गया, और फिर दोबारा विवाह भी नहीं हुआ। तो आपको समझ आए इस दैत्य योग का जो प्रभाव पड़ा वो वैवाहिक जीवन पर, क्योंकि वैवाहिक जीवन के घर में बना। ये एक दूसरे सज्जन है, 5 नवंबर 1953 दोपहर को 1:50 लखनऊ का इनका जन्म है। अब इनकी कुंडली में ये कहाँ बना, दशम भाव का स्वामी वृश्चिक राशि बैठती है मंगल, अष्टम भाव में, अष्टम भाव में है कन्या राशि का स्वामी बुध इसमें। तो यानी अष्टम और दशम के बीच में बना, क्योंकि अष्टम भाव कॉमन आया, इसके अंदर आ गया, तो ये दैत्य योग बना। दशम भाव जीवन स्तर को बिलोंग करता है, हमारे रुतबे को, हमारी शान, हमारी पोजीशन। जीवन के उत्तरार्ध में अपने रिटायरमेंट के आसपास ऐसी परिस्थितियां बनी कि कोर्ट कचहरी, कानून हुआ, जेल गए, मान सम्मान घटा, नौकरी में भी तकलीफें देखने में आई। तो ये सब दिक्कतें हुई, आखिर सब क्यों हुई? दैत्य योग ने क्या किया, वो संघर्ष, वो तनाव बढ़ाया, जिसकी कसक इनके मन में आज भी है। ये एक तरीका हुआ। और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी खल योग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये खल योग है, इसका एक एग्जाम्पल मैं बाद में भी दिखाऊंगा। अब खल योग सिर्फ तीसरे भाव के कॉम्बिनेशन से बनता है। तीसरे भाव में है मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, वो ये रहा। एकादश भाव के स्वामी कुंभ राशि, इसका स्वामी शनि, ये रहा। तो इन दोनों भावों ने आपस में स्थान परिवर्तन करा। आमदनी का स्वामी प्रयास के घरों में, और प्रयास के घरों का स्वामी आमदनी।
अत्यधिक प्रयास करके इन्होंने बहुत सा धन कमाया, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन संतोष आज भी नहीं, क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं जरा सा धन कमाने के लिए भी। आर्थिक संपन्नता की कोई समस्या नहीं है, खूब लाभ है, पर एक होता है गारंटेड लाइफ कि मैं कुछ करूं या ना करूं आर्थिक संपन्नता तो आएगी, ऐसा नहीं है। तो इन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है और अपने आप से बहुत संतुष्ट नहीं है। अब महायोग के दो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो इस कुंडली में जो महायोग के जो एग्जाम्पल लेने की बात हो रही है, लग्न में सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य बैठा है चतुर्थ भाव में, 1 2 3 4। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी कहाँ चला गया? मंगल, लग्न में। तो लग्न और चतुर्थ भाव के बीच में ये भाव परिवर्तन बना। ये 16 दिसंबर 79 रात को 12:05 यानी अर्ली मॉर्निंग का इनका जन्म गिना जाएगा। ये महायोग है। इन्होंने इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री करी, बाद में एक अच्छी संस्थान से इन्होंने MBA भी किया। ये जीवन में बड़ा ऊंचा स्तर मेंटेन करते हैं। इनकी शान, इनका पोजीशन, इनका रुतबा, धन संपन्नता कोई कमी नहीं है। एक बहुत ऊंचे पद पर नौकरी करते हैं और बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। इन्हें इस महायोग का पूर्ण फल प्राप्त हुआ। एक सज्जन है, 1 फरवरी 1983 8:45 सुबह, कानपुर। इनके नवम भाव का स्वामी तुला राशि के कारण कौन हुआ? शुक्र। और प्रथम भाव के अंदर कुंभ राशि का स्वामी शनि। तो इनका लग्न और नवम भाव के बीच में ये प्रतिस्थापन योग बना। आप बड़े कंपटीशंस एग्जाम्स की तैयारियां करवाते हैं, एक बड़े इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं, अपना भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बहुत सम्मान और यश की प्राप्ति है। इनकी आमदनी का मुख्य जरिया अध्यापन है और इन्होंने अच्छा नाम और फेम हासिल किया क्योंकि इनकी कुंडली में इतने मजबूत योग बने। अब एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। मैं बहुत से एग्जाम्पल ढूंढे, लेकिन इनकी कुंडली में 3 योग बनते हैं। एक एक करके देखते हैं। लग्न है इनकी कर्क का स्वामी है चंद्र और वो बैठा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठती मकर राशि जिसका स्वामी है शनि, वो बैठता है लग्न में। तो पहला योग क्या बना? लग्न और सप्तम भाव के बीच में ये एक महायोग है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जीवन में वो स्तर, वो ऊंचाइयां हासिल की कि उनको आयरन लेडी कहा गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी लग्न इतनी मजबूत हुई कि लग्न पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि भी है, पर दृष्टियां अलग तरीके से, लेकिन ये योग बहुत अच्छा बना। एक दूसरा योग बनता है इनके द्वितीय भाव का स्वामी इनके पंचम भाव में सिंह, यहाँ सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य ये रहा। यहाँ वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी है मंगल, वो ये रहा। तो मंगल और सूर्य ने भाव परिवर्तन किया, या दूसरे भाव और पंचम भाव के बीच भाव परिवर्तन हुआ। तो ये दूसरा महायोग है। तो एक ही कुंडली में 2 महायोग लगे। कितनी बड़ी बात हुई आपके सामने है। तो इनके पुत्रों ने भी इनके यश को बढ़ाया और देश के प्रधानमंत्री बने। तो आप समझिए कि इससे अच्छा पुत्र सुख और क्या होता। अब आती है बात इसकी कि कुंडली में एक दैत्य योग भी है। छठे भाव का स्वामी है गुरु, वो एकादश भाव में बैठा है और एकादश भाव में यहाँ वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, जो ये बैठा। तो ये एक दैत्य योग का निर्माण भी हुआ। अब दैत्य योग का अर्थ हुआ विरोध। इनको लाइफ में बड़े हर्डल्स देखने पड़े, बड़ी समस्याएं देखने पड़ी। फिर राजनीति कौन सा आसान सब्जेक्ट है, सभी को उसमें बहुत बर्दाश्त करना है। लेकिन नियम ये रहा कि यहाँ पे जो इस भाव का स्वामी यहाँ गया छठे का, वो शत्रु है। तो इन्हें शत्रु कभी डरा नहीं सके और राहु भी यहाँ होने पर शत्रु विजय योग भी हुआ। तो शत्रु इनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सके। इनके जीवन काल में इनकी ऊंचाइयां, इनका रुतबे को कोई छू नहीं सका। ये श्री जयप्रकाश नारायण जी की कुंडली है। इसमें भी 2 योग बने। देखिए पहला योग क्या बना कि पंचम भाव का स्वामी धनु राशि से क्या हुआ? गुरु। और गुरु कहाँ है? छठे भाव में। और छठे भाव का स्वामी मकर से बना शनि, वो ये रहा। तो ये एक दैत्य योग का उदाहरण है। तो इसका अर्थ ये निकला कि इन्हें असफलताएं, भाग दौड़, मेहनत और राजनीति में कितनी उठापटक इन्होंने देखी कि जेल भी गए, इमरजेंसी देखी, सरकार का विरोध करा। ये सब दैत्य योग का एक उदाहरण। इसमें उतार चढ़ाव, यश, मान, जेल सब होता रहा। दूसरा है, अगर हम देखेंगे खल योग का,
तीसरे भाव का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में और दूसरे भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव में। तो ये खल योग का उदाहरण बना, यानी जो कुछ भी हासिल हुआ अपने बाहुबल से, इन्हें अपनी अर्निंग्स, अपनी आमदनियां, अपना धन प्राप्त हुआ, इन्हें बैठे बैठाए परोसा हुआ कभी कुछ नहीं मिला। तो भाव ये निकला कि इंदिरा जी की कुंडली में दो ऐसे योग हैं, 3 योग, जिसमें 2 महायोग और 1 दैत्य योग। श्री जयप्रकाश नारायण जी की कुंडली में एक खल योग आ गया और दूसरा दैत्य योग आ गया। अच्छा, इसके बाद अब कुछ और एग्जाम्पल्स की भी चर्चा करते हैं। आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो पहले मैं जैकी श्रॉफ जो हमारे एक्टर हैं उनकी कुंडली आपको दिखा रहा हूँ। इनकी कुंडली में छठे भाव और नवम भाव के बीच में स्थान परिवर्तन हुआ है। बुध और गुरु ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। ये भी दैत्य योग का है। अर्थ ये निकला कि कैरियर में बहुत सा उतार चढ़ाव भी आया, शत्रु भी आए, इन्हें रिप्लेस करने भी आए, पर फिर भी भाग्य का सहारा इन्हें मिलता रहा और ये कामयाब बनी। एक जबरदस्त महायोग का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। देखिए, इनकी कुंडली में 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में है शुक्र और एकादश भाव का स्वामी मंगल है 10वें भाव में। ये भी महायोग का एक जबरदस्त उदाहरण है। राजा जैसा योग, राजा जैसा जीवन। ठीक है, एक और बात करते हैं। ये वरुण गांधी जी की कुंडली है, मेनका गांधी जी के सुपुत्र। इनकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी द्वादश भाव में और द्वादश भाव का स्वामी 5वें भाव में। तो ये अपने आप में एक दैत्य योग का उदाहरण हुआ। अर्थ ये निकला कि इनकी भाषा, इनकी बोली, इनका कहने का अंदाज इनके लिए बहुत फायदेमंद कभी नहीं रहा, जिसके कारण उठापटक, उतार चढ़ाव बहुत अधिक इन्हें देखना पड़ा। इस बात पे आप ध्यान दीजिए। इसके बाद एक और कुंडली भी ले लेते हैं, वो है मेनका गांधी जी की। अगर हम इस कुंडली पे ध्यान से देखेंगे तो इनकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी अष्टम में और अष्टम भाव का स्वामी 5वें भाव में आया। बहुत से अर्थ निकाले जा सकते हैं, पर मेरी समझ से आप ये समझ सकते हैं कि इन्हें अपनी संतान से उस लेवल तक का सुख या संतान की वो कामयाबियां नहीं आई जो आनी चाहिए थी, जिसके कारण इन्हें हर्डल्स हुए। इसके और भी अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये भी अपने आप में दैत्य योग का एक उदाहरण है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई प्रश्न आपके हृदय में है, आपको लगता है कि ये बात क्लियर नहीं हुई, तो आप जरूर पूछें। कृपया ऐसे प्रश्न पूछें जिसका उत्तर सबके लिए लाभदायक हो। आमतौर पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो उनकी अपनी कुंडली के हैं। अब देखिए, ये संभव नहीं है कि पहले मैं आपकी कुंडली बनाऊं और उसके बारे में उसे बताऊं। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए कुछ फीस है जो आपको पे करनी होगी। जब आप व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो ये सारी बात आपको बता दी जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और आगे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिक्स बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ऐसे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर हमें व्हाट्सएप करें, जिससे आपको आपके व्हाट्सएप पर हर नए वीडियो की जानकारी दी जा सके, आपको डायरेक्ट लिंक भेजा जा सके। ये आपकी इच्छा पर है, पर मैं चाहूँगा आप जुड़ें, मेरे परिवार के साथ जुड़ें। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं, जिससे मेरा और आपका संपर्क सीधा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।